स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्चुअल एकेडमिया। आई एम ज्योति शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। तो हम लोग मोशन चैप्टर का ना एक सीरीज फॉलो कर रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा है रेस्ट मोशन क्या होता है, और उसके बाद से फिर टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े हैं, स्केलर क्वांटिटी, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है, देन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा स्पीड रहेगा, फिर वेलोसिटी रहेगा, और फिर एक्सेलरेशन रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 वालों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज। सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या, सॉरी, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या हो गया। अब ये आपको पता चल गया आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो चलो इसे बिठा देते हैं, अब डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। सपोज करो आपको ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट पे जाना है। ओके, जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप एक ये रास्ता फॉलो कर सकते हो बी पॉइंट पे जाने का, एक ये वाला भी रास्ता है, एक ऐसे घूम घूम कर भी रास्ता है, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। तो हमें बस बी पॉइंट पे जाना है। तो डिस्टेंस क्या है ना, ये जो पाथ है इसका जो टोटल लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा। मतलब अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं तो जो भी हमारा रहेगा वही हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। अगर हम इस पाथ को फॉलो करेंगे तो जो भी इसका लेंथ होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा, या फिर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं तो जो भी इसका लेंथ है वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। समझ में आ गया। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ of the path, path की total length of the path travel by an object. ओके, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे जाना चाहता है वो जो भी पाथ फॉलो करेगा उसी का टोटल लेंथ हमारा डिस्टेंस कहलाता है। ट्रैवल करेगा उसको टोटल लेंथ हमारा क्या कहता है, डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट है वो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है। देन इसकी यूनिट बताती हूँ, इसकी एसआई यूनिट है मीटर। ओके, तो बस यही है डिस्टेंस में, और तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, और डिस्टेंस को हमें डिनोट करते हैं ना डी से, स्मॉल लेटर डी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये है सब डिस्टेंस के बारे में। अब हम डिस्प्लेसमेंट चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओके, तो वही एग्जांपल लेते हैं सेम। ए से डी पे जाना है, जाने के बहुत सारे रास्ते हैं एज यूजुअल, लेकिन ये सारे तो डिस्टेंस है। ये जो भी हमने प्रीवियस टाइम पे डिस्कस, ये सारे तो डिस्टेंस हुए ना। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ए से बी जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है, स्ट्रेट लाइन, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डेफिनेशन इसकी है, displacement is the shortest क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड final position of an object
में जो कुछ भी समझाई बस वही लिखा है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि ये हो सकता है। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें डायरेक्शन है प्लस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है प्लस मैग्नीट्यूड है। सेकेंड इसमें क्या है? इसके भी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। और एक और पॉइंट है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ये जीरो भी हो सकता है। कब होगा मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। और प्रीवियस वाले में मैं डिस्कस किया था ना डिस्टेंस, ये भी हमारी, इसकी भी वैल्यू हमेशा क्या होती है ना, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। ओके, चलो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कब हमारी पॉजिटिव होती है, कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और कब जीरो होगी। और एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ना हम स्मॉल लेटर एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो अब डिस्प्लेसमेंट कब हमारी जीरो होगी। देखो अगर एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है और वो यहाँ से चलते हुए ना, यहाँ से ट्रैवल करते हुए फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्ट पॉइंट ये थी और फिर इसी पे एंड करता है, मतलब इसने यहीं से शुरू किया था चला और फिर यहीं से ट्रैवल करते करते यहीं पे आके इसने एंड किया। तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ना, जीरो होती है, क्योंकि स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको। इसकी फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, अरे छोटा लिखना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा ना, यहाँ पे लिखती हूँ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही क्या हो, सेम हो, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके एंड हो गया, तो इस केस में हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बस ये आप याद करो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कब हमारा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट कब हमारा पॉजिटिव होगा। सपोज करो यहाँ पे आपका घर है, ओके, ये जीरो है, ये वन है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये सारी मीटर्स में है। ओके, आप अपने घर से चलना शुरू किया और आप जाके यहाँ पे रुके, मतलब आपको यहीं पे जाना था। इस केस में आपके डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन आपकी क्या है, 5 है, इनिशियल पोजीशन आपकी क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 5 है ना, 5 किस में, पॉजिटिव में है। तो ऐसे आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कब हमारा नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होता है। चलो सेम लेते हैं हाउस का एग्जांपल। ओके, ठीक है।
आपने क्या किया ना, यहाँ से अपने घर से निकल के यहाँ से चलना शुरू किया, आप यहाँ पे आके रुके। अगेन आप अपने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, ये क्या आपका ईस्ट है। डिस्प्लेसमेंट मेरा डायरेक्शन हमें बताना बहुत जरूरी होता है, तो हम ईस्ट में चल रहे थे। देन मैंने क्या किया ना, मूव टर्न किया, मतलब बैक किया। यहाँ से हमने कितना बैक किया, 40 बैक किया, यानी 40 मीटर। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले तो मैं 30 चली थी, ओके, फिर मैं कितना 40 गई, तो यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आएगा, मुझको बताते हैं। पहले मैं 30 चली थी, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ तक 30 तक गई थी। देन मैं यहाँ से 40 मीटर बैक गई, यानी 40 मीटर इस डायरेक्शन में चली थी। देन इस डायरेक्शन में, तो इधर क्या होगा हमारा, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस क्या 40, तो आंसर क्या आया -10। तो यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी -10। देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 30, देन ये मूव बैक करके आया यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कवर किया, मतलब -10 डिस्टेंस कवर किया। तो -10 मीटर किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, आई होप आपको इतना तक समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है और डिस्टेंस कब ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, ये दोनों ही केस हम देखेंगे। तो पहला केस हमारा है ना, पहला केस हमारा है डिस्टेंस। केस नंबर 1 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब इक्वली क्वेश्चन कर लेता है 9th में कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल। अरे क्या हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डी से, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से। तो ये दोनों ही कब इक्वल होते हैं, सपोज करो ये एक ट्रैक है, रोड है, यहाँ पे एक कार है, ये कार है 1 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, ये 50 मीटर, ठीक है। ये कार क्या कर रही है, यहाँ से ट्रैवल करना, मतलब यहाँ से ये चलना शुरू की, और ये सीधे रास्ते पे चल रही है, और यहाँ पे आके क्या हो गई, रुक गई। इस कार का नाम दे देते हैं ए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये यहाँ से चलना शुरू किया, चलते चलते क्या यहाँ पे आके रुक गई। अब आपको बताना है ये डिस्टेंस कितना कवर की है और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है। अब बताओ डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस क्या होता है ना, एक्चुअल जो पाथ होता है, लेंथ होता है, उसकी एक्चुअल एक्चुअल लेंथ क्या है, जो पाथ है हमारी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, 50 मीटर, तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, 50 मीटर होगी। बट डिस्प्लेसमेंट हमें पता था इनिशियल, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, लिख देती हूँ यहाँ पे, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारी एंड पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पे आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हमें पता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे यही देखो ना, यही तो हमारी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम रहता है, जब हमारा पाथ होता है ना, व्हेन पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। जब हमारी पाथ क्या होती है ना, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट होती है, तब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होता है। ओके, अब दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था, केस नंबर 2 हमारा था कि डिस्टेंस कब बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। ओके, सपोज करो सेम कार का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करो अरे ये कार है, यहाँ से इसने चलनी शुरू की, 0 10 20 30, ओके, और ये यहाँ तक तो गई, फिर शायद ये कुछ भूल गई होगी लेने के लिए, तो ये फिर क्या की ना, रिटर्न टर्न बैक कर रही, कितनी कर रही है टर्न बैक, और 10 20 टर्न बैक कर रही है।
तो इस केस में आप मुझे बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपको पता है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे कार क्या कर रही है, एंड कर रही है। ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। ओके, यहाँ से यहाँ पहले चली, फिर ये रिटर्न कर रही है। रिटर्न कहाँ कर रही है, 20 मीटर बैक ये रिटर्न कर रही है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। पहले कितना कवर किया, 30 कवर किया, फिर कितना कवर किया, 20 कवर किया। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये 0 थी और यहाँ पे इसने, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 था, ऑलरेडी इसने 20 मीटर बैक ये ऑलरेडी आ चुकी है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। फाइनल क्या है, 20, नहीं डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा, अब ऐसे ही देखो, यहाँ से 20 कवर की तो बचा कितना, यही डिस्टेंस तो बचा है, यानी 10 बचा। तो डिस्प्लेसमेंट इस हमारे केस में क्या हो गई, 10 मीटर हो गई। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस बड़ी है ना, डिस्टेंस हमारी क्या है, 50 मीटर है। डिस्टेंस क्या है, 50 मीटर है, डिस्टेंस बड़ी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 10 मीटर है। तो बस यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कब बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट में, तो ये वाला केस है। अब हम पढ़ते हैं ना स्पीड क्या होता है, क्या पढ़ना है, स्पीड क्या होता है। आप लोग देखे होंगे ना, जब भी कोई कार चलती है तो हम लोग कहते हैं ये इतने 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ट्रेन चलती है तो बोलते हैं 100 किलोमीटर पर, कार चलती है तो बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। और फिर ट्रेन चल रही है तो बोलते हैं 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ये एक्चुअली में है क्या, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यही हमारा स्पीड है। स्पीड ऐसे, तो स्पीड की डेफिनेशन देखते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस traveled by an object object per unit टाइम। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है वन, आइदर वो 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है और 1 आवर हो सकता है। तो स्पीड, कोई भी कार कितनी तेज चल रही है या फिर कितनी स्लो चल रही है, यही वो डिसाइड करते हैं हम स्पीड से। ट्रेन कितनी फास्ट मूव कर रही है वो डिसाइड किससे करते हैं, स्पीड से। कार कितनी फास्ट चल रही है फिर कितनी स्लो चल रही है, वो हम कैसे बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं कि कार 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब बहुत स्पीड, बहुत स्लो चल रही है। ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब बहुत स्पीड चल रही है। तो यही होता है स्पीड। स्पीड हमारा, स्पीड के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। स्पीड की यूनिट होती है, चलो स्पीड की पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सपोज करो तुम स्कूल से घर जा रहे हो, ये तुम्हारा होम है, तुम यहाँ से घर जा रहे हो, तुम्हें यहाँ से घर जाने में, ये तुम्हारे घर से स्कूल का डिस्टेंस है 60 60 मीटर है। ओके, तुमको यहाँ से घर जाने में टाइम लग रहा है 30 सेकेंड। ओके, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे कि तुम्हारा स्पीड क्या था। स्पीड को हम डिनोट करते हैं एस से। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, कहाँ पे लिखो, इधर लिखते हो, पहले फॉर्मूला लिखते हो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा स्पीड कितना है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, मतलब कितना डिस्टेंस और कितने टाइम के अंदर हम कवर किए हैं, वही हमारा स्पीड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है घर से स्कूल जाने का, वो है हमारा 60 मीटर। ओके, 60 मीटर है, और टाइम कितना लगा है, 30 सेकेंड लगा है।
तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हम बहुत स्लो चल रहे हैं। ओके, तो ऐसे हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कार है, एग्जांपल लेते हैं। एक कार है, ओके, एक कार है, वो कार क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर का। कितने आवर में, टाइम उसको दिया गया है 2 आवर्स में वो कार 100 किलोमीटर चली जा रही है। तो इस यहाँ पे हमारा स्पीड क्या होगा कार का, डिस्टेंस क्या है 100, टाइम कितना है 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 50। मतलब कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब पर आवर मतलब 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर कार चल रही है, कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 घंटे में। तो यही होता है हमारा डिस्टेंस। अब इसकी यूनिट भी होती है एसआई यूनिट। देखो डिस्टेंस के लिए हम हमें प्रीवियस क्लास में देखे थे, डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं यूनिट मीटर का यूज करते हैं। ओके, और टाइम के लिए सेकंड का, तो मीटर और सेकंड इसकी यूनिट होती है। ओके, तो ये हमारा स्पीड। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज डिस्कस करना है, स्पीड कितने तरह का होता है ये हमने पढ़ा ही नहीं। तो पहले पढ़ते हैं ना स्पीड कितने तरह का होता है। स्पीड हमारा 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स है। पहले को कहते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी पेन ले लेते हैं। फर्स्ट को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड है हमारी एवरेज स्पीड। और फोर्थ हमारी इंस्टेंटेनियस 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 स्पीड। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? स्पीड का जैसे फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, इन यहाँ पे ना ओके, तो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या होता है ना, हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब क्या है इक्वल डिस्टेंस? सपोज करो यहाँ से हमने ट्रैवल किया 10, 20, 30, 40, ये डिस्टेंस कवर करने में, ये डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर की डिस्टेंस है, इसको कवर करने में को 3 सेकेंड लग रहा है। ओके, अगेन जो 10 मीटर की डिस्टेंस है उसको भी कवर करने में मुझे 3 सेकेंड लग रहा है। इसके बाद भी जो 10 मीटर की डिस्टेंस है उसको भी कवर करने में मुझे 3 सेकेंड लग रहा है। तो देखो हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल मतलब टाइम में, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब आते हैं दूसरे वाले टाइप पे जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहता है। यहाँ पे हमारी क्या हो सकती है ना, देखो डिस्टेंस है टाइम है, हो सकता है यहाँ पे टाइम इक्वल है लेकिन यहाँ पे हो सकता है, देखो पहले 3 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, पहले 3 सेकेंड में वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अरे यार ड्राइंग थोड़ी अच्छे से बनाते हैं इसको। डिस्टेंस और ये है टाइम। पहले देखो, पहले 3 सेकेंड में क्या कर रहा है ये, पहले 3 सेकेंड में ये 10 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। ओके, देन 3 सेकेंड में इसने 7 मीटर किया। उसके बाद फिर से 3 सेकेंड में इसने सपोज कर लो ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। और नेक्स्ट 3 सेकेंड में इसने 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया।
टाइम तो यहाँ पे सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल नहीं है, वो अलग है। तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आते हैं हम एवरेज स्पीड के तरफ। एवरेज स्पीड क्या करता है? सोचो तुम घर से मार्केट जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो तुम, ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ से मार्केट जा रहे हो, ये मार्केट है। तुम बाइक से जा रहे हो, सपोज कर लो तुम बाइक से जा रहे हो। बाइक कैसे बना हुआ? समझो तुम बाइक से जा रहे हो, तो कभी तुमको हो सकता है रास्ता यहाँ पे हो सकता है बहुत खाली हो, तो तुम अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी, बाइक की स्पीड बढ़ा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रैफिक हो गया तो तुम स्पीड स्लो कर दिए। तो यहाँ पे हम ना कैलकुलेट करते हैं एवरेज। हमारे डेली लाइफ में ना हम एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, अरे इधर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक गए। सपोज कर लो मैं 3 मिनट में पहुंच गई, डिस्टेंस कवर कर ली। अगेन फिर यहाँ पे रश हो गया, तो यहाँ पे मुझे 4 मिनट्स में मैं थोड़ा ही डिस्टेंस, यहाँ पे 3 मीटर में मैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ली। और आगे 4 मीटर में आगे के 4 सेकेंड में हो सकता है मैं 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। मीटर में ही लेते, ज्यादा इजी रहेगा समझना। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को 3 मिनट लगा, मैंने यहाँ पे कितना कवर किया? 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब रास्ता खाली तो मैं स्पीड कर ली बाइक को, बट फिर आप यहाँ से आगे गए तो यहाँ पे आपको थोड़ा भीड़, ट्रैफिक था, तो यहाँ पे आप 5 मिनट में आपने कवर किया बस 10 ही मीटर। तो इस केस में आपकी स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस था, अपॉन टोटल टाइम, कितना टोटल टाइम लगा। ओके, तो टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? एक 20 है डिस्टेंस और एक कितना है? +10 है। दूसरे वाले में टाइम टोटल क्या है? एक में लगा 3, दूसरे वाले में लगा 5। तो यहाँ से कैलकुलेट करो 30/8, तो समथिंग कुछ भी आएगा। तो ये हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें टाइम बताना है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें स्पीड बताना हो तब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का काम करते हैं। जैसे बाइक चलाते हुए देखना, स्पीडोमीटर बाइक में लगा देते हैं, तो उस पर देखना आप स्पीड, अगर आप स्पीड बहुत तेज कर रहे हो तो देखना स्पीडोमीटर में कुछ शो करता है कि भी 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, फिर अचानक 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड ही शो करता है। तो ये बस है स्पीड। चलो अब हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? सपोज करो ये एक कार है, ये ना 30 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, और टाइम ले रही है 5 सेकेंड। तो आप बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पहली बात तो इसकी फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या दिया हुआ है? 30 मीटर, टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो यहाँ पे हो गई 6, तो वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 मीटर पर सेकेंड क्या है? तो वेलोसिटी का मतलब होता है ना, जैसे स्पीड होता है हमारा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रही है फिर कितनी स्लो मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी भी वही है, बट यहाँ पे डायरेक्शन बताना होता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये 30 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका डेफिनेशन देखो आप लोग, वेलोसिटी
displacement with respect to time. With respect to time. ओके, फॉर्मूला आपको यहाँ पे पहले ही लिख के बता दी हूँ। ये फॉर्मूला है इसकी वेलोसिटी की। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, विच मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही है। मैग्नीट्यूड का आपको पता है, हमने देखा था स्पीड में। स्पीड में क्या देखा था कि मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। अब मुझे एक बात बताओ, इस मैग्नीट्यूड की जगह पे हम स्पीड लिख सकते हैं? यहाँ पे हम इस मैग्नीट्यूड को रिप्लेस यहाँ पे स्पीड लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन वेलोसिटी हमारी और कुछ नहीं, बस स्पीड ही है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ये हमें बताता है। ओके, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकेंड है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। तो ये है वेलोसिटी। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। तो ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कुछ भी नहीं, कोई एक ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये कार का ही एग्जांपल लेते हैं हम। ये कार एक पर्टिकुलर, सपोज ये रहा, ये टाइम है, ये डिस्टेंस ट्रैवल है, डिस्प्लेसमेंट हम जो भी बोलो। डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये 5 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रही है? 10 मीटर ट्रैवल कर रही है। अगेन 5 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रही है? 10 मीटर ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट 5 सेकेंड में सेम सेम। तो आप देख रहे हो टाइम जो इंटरवल है ना, हर मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब 5 सेकेंड में इसने कितना कवर किया है? 10 मीटर किया है। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल डिस्टेंस किसमें? डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यही है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल, देन अगेन 5 सेकेंड में इसने, ये 5 सेकेंड है बाबू, ये हमारी टी किसमें है? सेकेंड में है, ठीक है। फर्स्ट 5 सेकेंड में इसने 10 मीटर कवर किया, ओके। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने सेम 10 मीटर ही कवर किया। अगेन 5 सेकेंड में इसने 10 मीटर ही कवर किया। तो देख रहे हो इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये हमारा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। नेक्स्ट में जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे देखो 3 सेकेंड, 3 3 3 3 3। फर्स्ट में इसने कवर किया 5 मीटर, देन कवर किया 7 मीटर, देन कवर किया 3 मीटर, देन अगेन कवर किया 10 मीटर, देन फिर 5 मीटर। तो देख रहे हो यहाँ पे टाइम हमारी इक्वल है। 3 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है? 5 मीटर। अगेन 3 सेकेंड में यहाँ पे क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई 7 मीटर। देन नेक्स्ट 5 सेकेंड में 3 मीटर। तो यहाँ पे हमारे टाइम इंटरवल तो सेम है, बट हमारा जो डिस्टेंस है ना वो अनइक्वल है।
तो अनइक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट travel by equal interval of time। समझे? टाइम हमारा सेम लग रहा है, हर 3 सेकेंड में उसके डिस्टेंस चेंज हो रही है, कभी वो 5 मीटर कवर कर रही है, कभी 7 मीटर कवर कर रही है, कभी 3 मीटर कवर कर रही है। तो ये हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट आते हैं हमारी एवरेज वेलोसिटी की तरफ। एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है टोटल कितना, आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ ए से आपको बी पे जाने में पहले आप ये डिस्टेंस कवर किए, जो भी हो 10 किलोमीटर है, आपने 1 आवर में कंप्लीट किया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे थोड़ा देर स्टेट किए, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया, सपोज 30 मिनट में कंप्लीट किया, या फिर 1 आवर में ही लेते हैं, 1 आवर में इसको 2 ले लेते हैं। फिर आपने 15 किया, या फिर 15 किया 2 आवर में, तो हम बोलेंगे कि मुझे ए से बी तक जाने का हमारा तो वेलोसिटी क्या था। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालने की, वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम। पहले क्या था, 10 था, देन 5, देन 15, टाइम कितनी लगी 2 + 1 + 2, मतलब हर घंटे वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 6 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो ये हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। चलो अब हम चलते हैं एक्सीलरेशन की तरफ। वो क्या होता है, वेलोसिटी हमारी, वेलोसिटी ना कब चेंज होती है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी कब हमारी चेंज होती है, पहली तो जब स्पीड हमारी चेंज होगी तब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, और दूसरी जब डायरेक्शन चेंज होता है ना तब वेलोसिटी भी हमारा चेंज होता है। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी बताओ कब कब चेंज होती है। तो स्पीड चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होता है, या फिर ये दोनों ही चेंज हुआ तब भी वेलोसिटी हमारी क्या होगी, चेंज होगी। ओके, अब है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, कुछ नहीं, वेलोसिटी कितनी बड़ी है या फिर कितनी कम हुई है, यही हमें एक्सीलरेशन बताता है। तो एक्सीलरेशन की हमारी डेफिनेशन है the rate of change of velocity of an object with respect to time is called acceleration। तो एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, ओके, वेलोसिटी को बी से डिनोट करते हैं हम ए से, ओके। इसकी ऐसा यूनिट होती है, पहले इसकी फॉर्मूला देखते हैं, एक्सीलरेशन की फॉर्मूला क्या है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्टार्ट।
ओके। इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल को u से, डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, इसकी हमारी यूनिट होती है ना, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम क्या देखें, यहाँ पे देखो वेलोसिटी की फॉर्मूला हम देखें मीटर पर सेकेंड, हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर नीचे में क्या है, टाइम है, टाइम का सेकेंड होता है यूनिट, यहाँ से हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी हमारी ना पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव वेलोसिटी बोल रही हूँ, एस्केलेरेशन, पॉजिटिव एस्केलेरेशन भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। मैं बताती हूँ कब कब होता है। नेगेटिव एस्केलेरेशन भी होता है एंड ये जीरो भी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ना पॉजिटिव एस्केलेरेशन कब होता है। पॉजिटिव एस्केलेरेशन कब होता है, एस्केलेरेशन पता चल गया, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो होता है एस्केलेरेशन। सपोज करो यहाँ पे एक कार है, सपोज यहाँ पे एक कार है, ये कार है, ये ना अभी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, फिर इसने अपनी स्पीड को क्या बढ़ाया, कितना कर दिया, 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया इसको करने में, इसने सपोज करो 10 सेकेंड में इसने 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक लेके गया, तो इसकी एस्केलेरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस्केलेरेशन क्या है, पहली बात तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, हम ऐसे लिख लेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो भी हमें गिवन रहेगा ना उसे हम लिख लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में इजी रहे। फाइनल वेलोसिटी तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं, जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, जब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वो हमारा पॉजिटिव एस्केलेरेशन होगा, और जब हमारी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वेलोसिटी जब हमारी डिक्रीज होगी तो हमारा नेगेटिव एस्केलेरेशन होगा। इस केस में कार की स्पीड क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, कार ने अपनी स्पीड बढ़ाया था, तो यहाँ पे पॉजिटिव एस्केलेरेशन हुआ, और यहाँ पे जब कार ने ब्रेक लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव एस्केलेरेशन हुआ। अब एक और केस आता है जब एस्केलेरेशन हमारी जीरो होती है, एस्केलेरेशन हमारी जीरो होती है, तो देखो एस्केलेरेशन कब जीरो होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये कार ना अगर ये कार ना अगर एक स्ट्रेट ट्रैक पे, ये ट्रेन है समझ लो, ओके ये ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन हमारा, ये क्या है, ये बुलेट ट्रेन है, हाँ ये ट्रेन ना एक स्ट्रेट ट्रैक पे, ये ट्रैक क्या है, स्ट्रेट है, कांस्टेंट स्पीड, सपोज करो ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, कोई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं, ना डायरेक्शन चेंज करी, ना स्पीड चेंज करी है। तो इस केस में ना एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ट्रैक पे, यानी स्ट्रेट हमारा पाथ हो वो स्ट्रेट हो, और जो वेलोसिटी जो हमारी स्पीड वो चेंज ना हो, तो हमारा एक्सेलरेशन तब क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारा 3 केस था, कब हमारी पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, और कब हमारी जीरो होती है। चलो, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम ग्राफ को पढ़ेंगे, और फिर सर्कुलर मोशन हमारा है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। अब अगर आपको ये सारी वीडियोस अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।